तो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक अपना रहेगा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये जो भी ब्रांच है इंजीनियरिंग्स के, उसमें से कौन सा ब्रांच का जो बंदा है वो ज़्यादा सक्सेस करेगा अपने सीएनजी सीजीडी लाइन में। तो एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें से दो ऐसे ब्रांच हैं जो जिनका स्कोप काफ़ी है, इनफैक्ट तीन कह सकते हो आप। बट मैं आपको क्लियर करूंगा कि कोई एक ऑपरेटर है, एक टेक्नीशियन है, एक इंजीनियर है, तो कैसे उसका ग्रोथ होगा इस लाइन में। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट डाउन कर लेना। बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है सीएनजी सीजीडी का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लो और ये चैनल पे जुड़ ही जाओ हमेशा के लिए, ताकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होने वाला है और मैं भी आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो बहुत जल्द वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस कौन सा ग्रोथ करेगा। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ, तो मैकेनिकल के जो बंदे हैं ना और इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं उनका ज़्यादा स्कोप है। अब मैकेनिकल का क्या है कि जो मशीन लगा होता है, चाहे वो ऑनलाइन कंप्रेसर हो, चाहे एक डीबीएस स्टेशन पे बूस्टर कंप्रेसर हो, या फिर पीएनजी का आपका लाइन हो, या फिर सीएनजी का कोई भी काम हो, तो इन दोनों में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा ग्रोथ मुझे ही दिखाई देता है। अब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही इंस्ट्रूमेंटेशन आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, वो जो लड़के हैं जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पीएलसी और स्काडा का नॉलेज है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो ना, तो आपको ये पीएलसी और स्काडा पे अगर कमांड है तो आपकी एक सीट ऐसी रिजर्व रहेगी, मतलब हाई क्वालिटेड पर्सन आप बन जाओगे। इतनी डिमांड है ना, क्योंकि अब ऑटोमेशन की तरफ सब कोई स्विच कर रहा है, ऑपरेटर को हटाया ही जा रहा है अब स्टेशनों से, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड थिंग क्या है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल चीज़ों में परफेक्ट बनना है आपको, सिमिलरली साथ साथ आपको मैकेनिकल चीज़ें भी ग्रैब करनी है। तो अगर आप ये दो चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूँ, अगर इलेक्ट्रिकल साथ साथ कुछ मैकेनिकल भी एफर्ट्स वो डाल रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है चीज़ों को, एक कंप्रेसर के बारे में, तो वो फिक्स कर लेगा अपना जगह और अच्छा से आगे बढ़ेगा उसमें, ठीक है। देन आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांच फॉर द सीजीडी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि ऑल वर्क मैकेनिकल ही है। जितनी मशीनें हैं ना उसमें मैकेनिकल वर्क ज़्यादा है, समझे कि नहीं। फिर ऑटोमेशन आता है, देन इलेक्ट्रिकल आता है। तो मैकेनिकल के जो बंदे हैं ना, बट उनके साथ एक दिक्कत क्या हो जाती है कि वो इलेक्ट्रिकल बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाता है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीन बंदे हैं जो हाईली इन्वॉल्व हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। अब बात करते हैं आपके सिविल ब्रांच का। तो सिविल का जो बंदा है आपका, वो पीएनजी में और सीएनजी में दोनों में आता है, बट हाँ उनकी पोजीशंस कम है। फिर आते हैं कंप्यूटर साइंस पे। तो कंप्यूटर साइंस के जो बंदे हैं, अगर उनको मान लीजिए वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, टैली वगैरह अगर जानते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इनका एसएपी वगैरह चलाना जानते हैं, तो वो सक्सेस हैं। अदरवाइज कुछ खास ग्रोथ नहीं है। बाकी हाँ, लाइजनिंग ऑफिसर वगैरह के लिए अगर आप एक ग्रेजुएट हो और एमबीए वगैरह किए हो तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में अगर आप आएंगे तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में मैकेनिकल भी चलता है और इलेक्ट्रिकल भी चलता है, सिविल भी चलते हैं। सिविल का प्रोजेक्ट वर्क, कोई भी फाउंडेशन वर्क होता है हमारे सीएनजी में, तो उसमें पहला काम जो होता है वो सिविल इंजीनियर का ही होता है, क्योंकि सारा डिजाइन ड्राइंग करना, हाँ उनकी लिमिटेड सीट होती है, ये आप समझ लो। एक स्टेशन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक स्टार्टिंग हो रहा है, अगर आप पिलर डाल रहे हो तो वो काम मैकेनिकल वाला नहीं करेगा, ना ही इलेक्ट्रिकल, ना ही मैकेनिकल। बट उसकी फिक्स कि मतलब ये बोलो कि सिविल की सीट कम होती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ज़्यादा है, इंस्ट्रूमेंटेशन उससे थोड़ा कम है, और ऑटोमेशन बंदे का मतलब बहुत लिमिटेड, एक या दो बंदे ही देख लेते हैं। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे एक ब्रांच से रिलेटेड, जो कुछ लड़के कह रहे थे जिनको कुछ इंटरव्यू होने वाला था, तो अगर आप मैकेनिकल का हो तो कोशिश करो हल्का इलेक्ट्रिकल सीख लो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो कोशिश करो मैकेनिकल सीख लो। जो दोनों चीज़ तो आप कवर नहीं कर सकते, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे लगा कि एक वीडियो एक बनाना चाहिए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो ज्वाइन करो और आगे बढ़ो इस वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।